स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग को बहुत आसान और सरल तरीके से इस चैनल पे समझाता हूँ। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इन वेरी इजी एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज। मैं टफ से टफ वोकैबुलरी को बहुत आसान और सरल भाषा में इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी ईजिली एंड वेरी कंफर्टेबली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। India, Mauritius are two nations with same dream and destination. कौन कह रहा है? पीएम कह रहे हैं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया मॉरिशस आर टू नेशंस विथ सेम ड्रीम एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब क्या होता है? डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत। डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत। और ड्रीम मतलब होता है सपना। जैसे आप सब लोग का है, हर किसी का सपना होता है और हर किसी की किस्मत भी होती है। तो डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत और ड्रीम मतलब होता है सपना। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो डी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, यानी पीएम कह रहे हैं कि इंडिया और मॉरिशस जो हैं, इन दोनों देशों के सपने और किस्मत दोनों सेम है। इन दोनों देशों के सपने और किस्मत दोनों सेम है। देखिए लिखा है सेम ड्रीम एंड डेस्टिनी। इंडिया मॉरिशस आर टू नेशंस विद सेम ड्रीम एंड डेस्टिनी, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड्स जो आपको समझ में आ रहे हैं वो कौन से हैं? डेस्टिनी यानी किस्मत और ड्रीम मतलब सपना। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। डेडलॉक ओवर इंटरिम गवर्नमेंट कंटिन्यूज इन नेपाल। अब देखिए, इन का मतलब होता है में, इन का मतलब होता है में। तो इन नेपाल मतलब नेपाल में, नेपाल में जारी है। कंटिन्यूज मतलब जारी है। गवर्नमेंट सरकार, इंटरिम मतलब क्या होता है? अस्थाई। इंटरिम मतलब क्या होता है? अस्थाई। तो इंटरिम गवर्नमेंट यानी अस्थाई सरकार के मुद्दे पर डेडलॉक है। डेडलॉक मतलब गतिरोध अभी जारी है अस्थाई सरकार के मुद्दे पर। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में अस्थाई सरकार के मुद्दे पर अभी गतिरोध जारी है। डेडलॉक ओवर इंटरिम गवर्नमेंट कंटिन्यूज इन नेपाल, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। टॉप कोर्ट का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो टॉप कोर्ट आस्क्स यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैन इट सिट आइडल। यहाँ पर इट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। जो इट है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। तो वो पूछ रहा है कैन मतलब कैन इट सिट आइडल, यानी क्या सुप्रीम कोर्ट खाली बैठ सकता है, यानी चुप बैठ सकता है। यहाँ पर वैसे आइडल का बेसिक मतलब होता है खाली बैठना, लेकिन यहाँ पर खाली बैठने के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? चुप बैठना। तो टॉप कोर्ट आस्क कैन इट सिट आइडल, यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या वो चुप बैठ सकता है। इफ़ यदि फेल्स, यदि GUV यहाँ क्या हो गया? गवर्नर फेल्स इन ड्यूटी। अगर गवर्नर ड्यूटी में फेल हो जाएं, ड्यूटी में असफल हो जाएं, तो क्या वो चुप बैठ सकता है? रिजर्व्स वर्डिट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्डिट मतलब होता है फैसला। वर्डिट मतलब होता है फैसला और रिजर्व्स वर्डिट यानी फैसला सुरक्षित रखना। रिजर्व्स वर्डिट का मतलब होता है फैसला सुरक्षित रखना। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर गवर्नर अपनी ड्यूटी में असफल हो जाएं तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खाली बैठ सकता है? ठीक है, यहाँ पर इफ़ भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ़ मतलब होता है अगर, ठीक है। वर्डिट मतलब फैसला, रिजर्व्स वर्डिट मतलब फैसला सुरक्षित रखना, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। SSC 2 bar candidates caught cheating from all future exams। SSC 2 bar candidates caught cheating यानी SSC अब प्रतिबंध लगाएगा ऐसे विद्यार्थियों पर, ऐसे कैंडिडेट्स पर जो नकल करते पकड़े जाएंगे। कॉट चीटिंग मतलब नकल करना, कॉट मतलब पकड़े गए। तो SSC ऐसे कैंडिडेट्स पर अब प्रतिबंध लगाएगा जो नकल करते पकड़े जाएंगे। और किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाएगा? फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्ज़ाम्स मतलब भविष्य के जितने भी एग्ज़ाम आगे होंगे उन एग्ज़ामों में वो विद्यार्थी नहीं बैठ पाएंगे जो किसी एग्ज़ाम में नकल करते पकड़े जाएंगे। तो SSC 2 बार कैंडिडेट्स कॉट चीटिंग फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्ज़ाम्स। कोई भी आगे भविष्य के फ्यूचर एग्ज़ाम ऐसे विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे जो नकल करते हुए पकड़े जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बार मतलब है रोकना, प्रतिबंध लगाना, ठीक।
Ex BSP MLA Chauhan gets life term in 31-year-old murder case. एक्स बीएसपी एमएलए चौहान, तो बीएसपी के जो पहले एमएलए थे, ठीक है, बीएसपी मतलब अब वो बीएसपी में नहीं है, पहले वो बीएसपी में थे, ठीक, ये हो गया एक्स। तो एक्स बीएसपी एमएलए चौहान गेट्स लाइफ टर्म। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब क्या होता है? उम्र कैद, या आप कह सकते हैं आजीवन कारावास, दोनों एक ही चीज़ है। तो लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद या आजीवन कारावास इन 31 ईयर ओल्ड मर्डर केस, यानी 31 ईयर पुराना जो मर्डर केस था उस केस में इनको, जो ये एक्स बीएसपी एमएलए हैं चौहान, इनको जो है उसमें उम्र कैद हो गई, उस केस में इनको उम्र कैद यानी आजीवन कारावास हो गया, ठीक है। लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद। इंडियन बॉर्डर गार्ड्स नैब 60 इनमेट्स हु एस्केप्ड इन नेपाल जेल ब्रेक। इसीलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक हेडिंग में इतने अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं जो आपको इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में बहुत हेल्प करते हैं। इस बात को मतलब ये तो अलग बात है कि वर्ड पावर और आपकी कंपटीशन इंग्लिश हो तो एक अलग चीज़ हो गई, पर वैसे आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, देखिए, इंडियन बॉर्डर गार्ड्स नैब, यानी इंडियन बॉर्डर पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने पकड़ा। नैब मतलब क्या होता है? पकड़ना। नैब मतलब होता है पकड़ना। 60 इनमेट्स मतलब होता है जैसे होते हैं ना क्लासमेट्स, बैचमेट्स, तो वैसे इनमेट्स मतलब जेल में रहने वाले कैदी। इनमेट्स मतलब जेल में रहने वाले कैदी। तो 60 कैदियों को उन्होंने पकड़ा। हु एस्केप्ड, जो भाग गए थे कहाँ पर? नेपाल जेल ब्रेक, यानी नेपाल की जेल तोड़कर जो 60 कैदी भाग गए थे उन कैदियों को इंडियन बॉर्डर गार्ड्स ने पकड़ा। मतलब वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर उनको पकड़ा नेपाल में जेल तोड़कर, क्योंकि नेपाल में इस समय सिचुएशन बहुत ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो बहुत से लोग जेल तोड़कर भाग जा रहे हैं। तो उसी तरह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इंडियन बॉर्डर गार्ड्स ने उनको पकड़ा। यहाँ पर नैब इंपॉर्टेंट वर्ड है, नैब मतलब पकड़ना। इनमेट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनमेट्स मतलब कैदी, एस्केप मतलब भागना, और जेल ब्रेक मतलब जेल तोड़कर, ठीक। 310 काशी ड्राइवर्स ट्रेन्ड टू एनरिच टूरिस्ट एक्सपीरियंस, यानी पर्यटकों का अनुभव और बेहतर बनाने के लिए, एनरिच टूरिस्ट एक्सपीरियंस। एनरिच मतलब क्या होता है? और बेहतर बनाना, और बेटर बनाना। क्या बेटर बनाना? पर्यटकों का अनुभव, पर्यटकों का एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। तो पर्यटकों का अनुभव और बेहतर बनाने के लिए 310 काशी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी गई। 310 काशी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी गई पर्यटकों का अनुभव और बेहतर बनाने के लिए। एनरिच टूरिस्ट एक्सपीरियंस मतलब पर्यटकों का अनुभव और बेहतर बनाना, ठीक। फैमिली ऑफ 4 किल्ड बरीड इन बैक यार्ड ऑफ द हाउस। अब देखिए, एक परिवार में 4 लोगों की हत्या हो गई, उनको दफना दिया गया। बरीड मतलब दफनाना, उनको दफना दिया गया। कहाँ पर? बैकयार्ड यानी घर के पीछे बगीचे में या आंगन में उनको दफना दिया गया। 4 लोगों की हत्या की गई और उनको घर के पीछे बगीचे में या आंगन में दफना दिया गया। फैमिली ऑफ 4 किल्ड बरीड इन बैकयार्ड मतलब घर के पीछे, और बरीड मतलब दफनाना, किल्ड मतलब हत्या, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। GPS एनेबल्ड एयरपोर्ट लैंड्स थीफ इन पुलिस नेट। अब देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि देखिए इस केस में क्या हुआ। GPS एनेबल्ड एयरपोर्ट, तो ये जो कान में लगाने वाला होता है एयरपोर्ट, उसमें GPS लगा हुआ था। एनेबल्ड मतलब लगा हुआ, ठीक है। तो GPS लगा हुआ था उस एयरपोर्ट में। अब उस कारण से जो चोर था, थीफ मतलब चोर, इन पुलिस नेट मतलब जाल, तो वो पुलिस के जाल में फंस गया। क्योंकि GPS लगा हुआ था तो वो पुलिस के जाल में फंस गया। यहाँ पर लैंड्स का मतलब है फंसना। तो GPS एनेबल्ड एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट में GPS लगा हुआ था, इस कारण से जो चोर था वो पुलिस के जाल में फंस गया, ठीक।